हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग और बेहतरीन सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है बीसीसीएल की तरफ से। जी हाँ, भारत की सबसे बड़ी कोल इंडिया की डिपार्टमेंट बीसीसीएल, द भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर है धनबाद में। और भारत में सबसे ज़्यादा कोयला यहीं पाया जाता है, धनबाद का जरिया में, और धनबाद में ही इसका हेडक्वार्टर है बीसीसीएल का, द भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। तो यहीं से परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसी रिलीज की गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो वैकेंसी है एज अ डिपार्टमेंटल बेसिस पे वैकेंसीज है। हम लोग धनबाद के हैं और कोल माइनिंग एरिया के ही रहने वाले हैं। तो जितने भी कैंडिडेट एज अ कैंडिडेट बीसीसीएल धनबाद में सरकारी नौकरी पाने चाहते थे, जो वेट करते थे वैकेंसीज का, फाइनली वो रिक्रूटमेंट निकाली गई है। असिस्टेंट फॉरमैन की, चार्जमैन की, ट्रेनी की, हेल्पर ट्रेनी की, बहुत सारी पोस्ट पर वैकेंसीज है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं यहाँ पर। बट रेस्ट्रिक्शंस क्या है एप्लीकेशंस का, इसको हम डिटेल पूर्वक बात करेंगे। तो चाहिए स्वागत करते हैं आपका इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लें। आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच, अपनी क्वालिफिकेशंस, आपका ड्रीम जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। आप सभी कैंडिडेट को इसमें एक क्वेश्चन पूछता हूँ। देखिए, भारत की कोयले की राजधानी जो है वो धनबाद को कहा जाता है। होपफुली आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। कोयले की राजधानी जो है, द कोल कैपिटल ऑफ इंडिया बोलो, द क्वीन ऑफ कैपिटल ऑफ कोल इंडिया, ये टोटली धनबाद को कहा जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जो है मसालों की राजधानी किसे कहा जाता है या फिर मसालों की रानी किसे कहा जाता है, तो कमेंट में दोनों क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, द भारत कुकिंग कोल लिमिटेड यानी कि बीसीसीएल, बीसीसीएल धनबाद, जिसका हेडक्वार्टर है। और यहीं से परमानेंट सरकारी नौकरी की वैकेंसी तो रिलीज की गई है। बट ध्यान रखिएगा, एक डिपार्टमेंटल वैकेंसीज है, यानी कि एक आम कैंडिडेट, एक फ्रेशर कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता। अब बोलोगे सर आपने फ्रेशर वाले नहीं अप्लाई कर सकते तो आपने वीडियो क्यों लाई? तो देखिए गाइस, हम लोग धनबाद के कैंडिडेट हैं, झारखंड के। और यहाँ पे लाखों हज़ारों ऐसे स्टूडेंट हैं जो एज अ कोल माइनिंग में वर्क करते हैं, कोल इंडिया से जुड़े हुए हैं। चाहे वो सीसीएल हो या फिर ईसीएल हो, ईस्टर्न कोलफील्ड इंडिया, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, या फिर बीसीसीएल हो। एनसीएल में लगातार वैकेंसी निकलती है, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड। तो वहाँ से भी जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे भी जॉब कर रहे हैं। तो उन सारे कैंडिडेट के लिए दैट इज बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। धनबाद के सोचो, धनबाद झारखंड के रहने वाले कैंडिडेट एनसीएल में जॉब करते हैं, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड में। कहाँ पे? एमपी और यूपी में जाके। तो उन लोग के लिए अपॉर्चुनिटी निकाली गई है। आइए, आपका धनबाद में स्वागत है, आपके लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। तो चलिए देखते हैं कौन सी वैकेंसीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द डिपार्टमेंटल कैंडिडेट बीसीएल हेडक्वार्टर प्रोसेसिंग। मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू सिलेक्शन द अंडर मेंशन द पोस्ट ऑफ फुलफिल द वैकेंसीज एज पर एमपीबी 2025 एंड 26 के रिगार्डिंग। तो पोस्ट डिस्क्लोज नहीं है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी वैकेंसी रिलीज की गई है। उम्मीद करते हैं कम से कम आराम से 150-200 प्लस वैकेंसीज हो यहाँ पे। पहली वैकेंसी है असिस्टेंट फॉरमैन की या फिर चार्जमैन की एंड ट्रेनी की। तो ये वैकेंसी है असिस्टेंट फॉरमैन, चार्जमैन एंड ट्रेनी, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिपार्टमेंट की वैकेंसीज है। आप समझ सकते हैं कि ये माइनिंग की वैकेंसी हमेशा निकलती थी, लेकिन इस बार फॉरमैन में चार्जमैन की, फॉरमैन और चार्जमैन दो तरह की वैकेंसी निकाली गई है एज अ वर्कमैन ट्रेनी की, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिपार्टमेंट में पोस्ट है। अप्लाई कौन कर सकता है? तो डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने आईटीआई पास आउट करके डिप्लोमा आपने किया है लेटरल एंट्री से, ओके, लेटरल एंट्री से आपने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में आईटीआई पास आउट करके या फिर 12 पास करके, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बट आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, मोर देन 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट 3 साल का वर्किंग आपने किया है, 3 साल का एक्सपीरियंस है आपका, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी खासी पोस्ट है और सबसे ज़्यादा पोस्ट पर वैकेंसीज यहीं से रिलीज हुई होगी। नेक्स्ट पोस्ट है हेल्पर ट्रेनी की। ये कैटेगरी 1 की पोस्ट होती है, हेल्पर ट्रेनी। कैटेगरी 1 बोले तो ग्रुप डी से भी लो होता है। और टेलीकॉम पर्सनल में पोस्ट है। यहाँ पर कोई हायर क्वालिफिकेशन नहीं है, मात्र 8 स्टैंडर्ड मांगा गया है। ओके, एनी परमानेंट एम्प्लॉय फॉर दी कंपनी आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर आप वर्किंग हैं और आपका एक्सपीरियंस मायने नहीं रखता, आपका 1 साल भी हुआ है, तो आप यहाँ पर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। बट परमानेंट एम्प्लॉय होनी चाहिए। ओके, तो डियर, ये है दोनों तरह की वैकेंसीज। आपने
जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं एंड एलिजिबल हैं, इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। ओनली परमानेंट एम्प्लॉय हु हैव फुलफिल्ड द मिनिमम प्रिस्क्रिप्टेड क्वालिफिकेशंस 30 सितंबर 2025 तक में अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेनी आर नॉट एलिजिबल। अगर आप ट्रेनी पोस्ट पे हैं, मान लीजिए आपका जॉब लगा है लेकिन आप एक ट्रेनी पोस्ट में हैं, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इफ कैंडिडेट इन हायर पोस्ट ग्रेड अप्लाइज नोटिफिकेशन पोस्ट दिस सबमिट एंड अंडरटेकिंग सेलेक्टेड इज ऑलरेडी एक्सेप्टेड लोअर पोस्ट एप्लीकेट विल नॉट राइज तो डिसिप्लिन एज हाउएवर बेसिक पे विल बी प्रोटेक्टेड ऑन सिलेक्शन। तो अच्छी है, जैसी भी रिक्वायरमेंट है, आप सभी कैंडिडेट के लिए मोर देन 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। द कैंडिडेट शॉल बी सब्जेक्ट वैकेंसी इन द अप्रूवल मेन पावर बजट ऑफ बीसीसीएल इन फोर्स द टाइम एंड फाइनल सेलेक्शंस। तो जो भी होगा वो धनबाद के जरिए ही होगा। तो सिलेक्शन कैंडिडेट की मैं बात करूं तो वह आपका परफॉर्मेंस के बेसिस पे कैंडिडेट इन द ट्रेड टेस्ट आपका होगा, सिलेक्शन टेस्ट होगा, उसी के माध्यम से आपको यहाँ पर जॉब मिलने वाली है एंड फाइनल मेरिट लिस्ट उसके बाद तैयार की जाएगी। फॉर रिजर्वेशन कोटा जो भी आपको वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो उसके लिए दो राय नहीं है कि सर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा। फॉर्म की मैं बात करूं हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई करने के लिए इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, जहां पर एक प्रिस्क्रिप्टेड एप्लीकेशन फॉर्मेट मिलेगा, यानी कि ऑफलाइन फॉर्म है। ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करनी है और फिलअप करने के बाद आपको भेजनी होगी। तो ये बीसीसीएल ऑफिस में आपको यहाँ पर भेजनी होगी, जमा करनी होगी। और जो भी जाना चाहता है टर्म करने नोटिफिकेशन केयरफुली, आपको नोटिफिकेशन बढ़िया से पढ़नी है, उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करना है। तो भैया ये फॉर्म है, फॉर्म देखो 1 दिसंबर से स्टार्ट है और इसकी लास्ट डेट है 8 दिसंबर ही, यानी कि मात्र 8 दिन का टाइम आपको मिला है अप्लाई करने के लिए। आज 4 दिसंबर खत्म हो गया, आपके पास है 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर को तो ऑलमोस्ट संडे है, फिर से आपको 8 दिसंबर मंडे, यानी कि लगभग आपके पास 3 दिन का वक्त है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसका लास्ट डेट रिसिप्ट एप्लीकेशन विद ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, यानी कि और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ जैसे नी डिपोर्टेड बीसीसीएल हेडक्वार्टर भेजने की, वो 15 दिसंबर तक लास्ट डेट यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के साथ रखे गए हैं। एप्लीकेशन फॉर्मेट देखना चाहते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्मेट ये रहा फॉर्म, इसको प्रिंट आउट निकालनी है A4 पेपर साइज में। आपको अपना नाम, अपनी क्वालिफिकेशंस, पद का कौन से पद में आप पोस्टेड हैं, ये सब सारी चीज़ें फिल करनी है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना है और यहाँ पर क्वालिफिकेशंस की आपकी पूरी डिटेल्स होगी, एक्सपीरियंस की डिटेल्स होगी। यहाँ पे नॉर्मल इन्फॉर्मेशन रिस्ट्रिक्शंस होगा और यहाँ पे डिक्लेरेशन से इस पर क्लिक करके साइनिंग वगैरह करके आप यहाँ पे अपनी फिलअप करके आपको उसके द्वारा भेज देनी है। ये ऑफिस का यूज़ है, आप लोग फिल नहीं करना। ऊपर तक आवेदक का हस्ताक्षर यहाँ जो है घोषणा डिक्लेरेशन का, यहाँ पे आपको क्लिक करके आपको भेज देनी है। तो ये पूरी नोटिफिकेशन है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बढ़िया से आपको रीड करनी है, पढ़नी है, उसके बाद ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है इसका। ओके, बाकी बात जैसे भी परमानेंट वैकेंसी जो ऑन रोल पे बेसिस पे जो आम कैंडिडेट के लिए ओपन मार्केट में कब तक आएगी, तो इसका कोई भी अपडेट नहीं है कि बीसीसीएल से कब आएगी, लेकिन हर बार वैकेंसी जारी किया जाता है। 400 निकलेगी, 600 निकलेगी, 2000 निकलेगी, 3000 निकलेगी। अभी तो यही अपडेट आ रहा है, अब देखो कब तक आती है यहाँ पे। बट ये इंटरनल वैकेंसी है, इंटरनली फिल किया जा रहा है, तो क्या ही भरोसा रखोगे कि कब तक आएगी वैकेंसी। तो अप्लाई कर दीजिएगा, आपके फैमिली मेम्बर में कोई तो उनसे शेयर कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।